कहा जाता है शादी का एक ऐसा लड्डू इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसे अगर कोई खाता है तो भी पछताता है और नहीं खाता है तो भी पछताता है। दोस्तों, स्टार्टिंग सुनने के बाद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आज का ब्लडी टैक्स का हैरान कर देने वाला खौफनाक एपिसोड जुड़ा हुआ है एक शादी से, भूतिया शादी से। ये एक नॉर्मल शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफनाक शादी जिसे सुनने के बाद आप लोगों के मन में दहशत बैठ जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग शादी से घबराते हैं तो सच बता रहा हूं, अब आप लोगों को शादी के नाम से खौफ जागने लगेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा डरावनी स्टोरी है। दरअसल ये घटना अभिषेक नाम के लड़के के साथ आज से ठीक 3 साल पहले घटी, जब उसकी शादी हुई थी। ये तारीख थी 23 मार्च सन 2019 की। दरअसल ये वही दिन था जब अभिषेक की शादी हुई और वो बहुत ज्यादा खुश था, उसके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश। ये बिहार के मुजफ्फरपुर नाम के शहर के अंदर मौजूद एक गांव के रहने वाला परिवार था। ये बहुत ही ज्यादा उम्मीद पाले हुए थे कि हमारे बेटे की शादी होगी तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहू के साथ ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे। सब लोगों ने अच्छी अच्छी उम्मीदें पाल के रखे थे। ऑब्वियसली सब लोग तो करते हैं, पहले सबकी प्लानिंग रहती है लंबी चौड़ी, ये शादी में ये होगा, शादी के बाद ये करेंगे वो करेंगे, सबकी ख्वाहिशें रहती है। क्योंकि ये नहीं जानते थे ना कि शादी के बाद इनके घर किस तरह की चीजें घटने वाली है। 23 मार्च सन 2019 को इन लोगों की शादी हुई। शादी के बाद क्या हुआ कि जो लड़का था अभिषेक, उसने बोला कि मैं थोड़ा अलग रहूंगा, परिवार बड़ा है और जॉइंट फैमिली में पत्नी को जम नहीं पा रहा था। उसने बोली कि अलग रेंट पे घर ले लेते हैं, वहां पे रहते हैं। पति ने बोला ठीक है भाई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना एडजस्ट कर लूंगा। इन लोगों ने अपने जो माता पिता का घर था उससे थोड़ी दूरी पर एक रेंट का कमरा ले लिया। 1 BHK का घर था और वहां पर आराम से रहने लगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद से अभिषेक ने अजीबोगरीब तरह की एक्टिविटीज अपने घर में फील करना शुरू कर दिया। जब भी अभिषेक काम से जाता था और शाम के टाइम घर पर लौटता था तो हमेशा ये पाता था कि उसकी पत्नी, जो कि घर पर अकेली थी, वो बड़बड़ा रही है। हाँ, मानो कि दीवारों से बात कर रही है। कभी बिना मतलब के दीवारों को देख देख के हंस रही है, कभी बिना मतलब के दीवारों को देख देख के रो रही है, कभी चीख रही है, कभी चिल्ला रही है। अभिषेक अपनी पत्नी की ये हरकतें नोटिस करता और दिनों दिन इग्नोर करता चला जाता। लेकिन एक दिन की बात है, अभिषेक और उसकी पत्नी अपने बेड में सो रहे थे और अचानक से अभिषेक को ऐसा फील हुआ कि हमारे सामने वाले हॉल में कोई आया हुआ है। किसी की आवाज आई लिटरली। वो आवाज ऐसी थी कि कोई मर्द की आवाज है और उस मर्द ने इसकी पत्नी को नाम लेके पुकारा। इसकी पत्नी की आंखें खुली, पत्नी बेड से उठी और बाहर तरफ चली गई। अभिषेक हैरान था कि दरवाजा तो बंद है, दरवाजा तो किसी ने खोला भी नहीं, क्योंकि इस घर में तो हम दोनों ही रहते हैं ना। हाँ। तो दरवाजा बिना खोले कोई अंदर कैसे आया और आवाज कैसे लगा और मेरी पत्नी एक बार में उठ के जा कैसे रही है? एक बार बुलाने में सोई थी और उठ के जाने लगी। साइड में मोबाइल रखा हुआ था। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। 3:05 का वक्त हो रहा था, रात के डेविल आवर। क्या होता है कि ये सोचता है कि रुको, मतलब पत्नी को पहुंचने देता हूँ हॉल तक और चोरी छुपे देखूंगा कि आखिर किसने बुलाया। पत्नी हॉल तक पहुंची, ये धीरे से उठा, सामने दरवाजे से नजर डालकर देखा कि ये किससे बात कर रही है। पाता है कि ये दीवार से बात कर रही है। इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या दीवार से अभी आवाज आई थी? क्या दीवार ने इसकी पत्नी का नाम लेके बाहर पुकारा था? ये हैरान हुआ। ये थोड़ी सा अपने कदमों की रफ्तार और बढ़ाया, आगे हॉल तरफ दबे हुए कदमों से पहुंचा। आया कि पूरे हॉल में कोई नहीं है, लेकिन अभी भी पत्नी ना जाने दीवार की तरफ देखकर किससे बात कर रही थी और बड़ी अजीबोगरीब तरह से रिएक्ट कर रही थी, जैसे ही किसी बात का बहस कर रही हो, किसी को ऑर्डर सुना रही हो। ये थोड़ा घबरा गया और दबे पांव से वापस आके तुरंत नकली मकली का सोने लगा। थोड़ी देर बाद पत्नी भी आई, पत्नी भी बाजू में आकर लेट गई। अब सुबह हुई तो इसको टेंशन कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्या होता है कि अपनी पत्नी से ना अगले दिन पूछ ही लेता है कि क्यों यार, मैंने कई बार नोटिस किया हूँ जब मैं घर पे नहीं होता हूँ, जब घर पे अकेला भी होता हूँ मैं, तो तुम ना बाहर जाती हो और किसी से कुछ बात करती हो, बड़बड़ाती हो, रोती हो, चीखती हो, चिल्लाती हो। कौन है वो? हवा में क्या तुम, मतलब ठीक तो हो ना? हाँ, उसको लग रहा होगा अभी अभी शादी हुई है कुछ टाइम पहले और ऐसी हरकत कर रही है, कहीं पागल तो नहीं है। इसने मतलब कारण पूछा कि ऐसा क्यों। हाँ। तो वो जवाब नहीं दी, उल्टा इसके ऊपर आक्रामक हो गई, इसके ऊपर हाथ उठा दी। अरे हाँ, बोली तो होता कौन है मुझसे ये सवाल करने वाला? ये बहुत घबरा गया। बोला कि ये क्या व्यवहार है यार, मैं तो नॉर्मली पूछा था, क्योंकि ये हरकतें ऐसी कर रही थी। तो इसने ऐसा पूछा।
लेकिन वो पत्नी इसके ऊपर और भी बुरी तरह से आक्रामक हो गई, चप्पल वप्पल उठा के मारने के लिए हावी हो गई। ये घबरा गया कि ऐसा क्या, मतलब, और लिटरली उसके जो हाथ थे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। दुबली पतली थी पत्नी, लेकिन ताकत ऐसी लग रही थी कि मानो कि इसको कुछ भी कर जाएगी वो, ये बच नहीं पा रहा था उससे। ये घबरा गया, इसने अपने दोस्त को फोन किया, घर वालों को फोन नहीं किया। बोले घर वालों को फोन करूंगा तो घर वाले चिंता में चले जाएंगे। हाँ। राजू को फोन लगाया, राजू दोस्त का नाम। बोले राजू ऐसी ऐसी बात है, घर पे आ जाए यार, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। दरअसल ये अपने आप को ना अपने बेडरूम में बंद कर लिया था और इसकी जो पत्नी थी वो बाहर वाले रूम में थी। वो उसको रिस्क लग रहा था कि मान लो कहीं भी मेरे को मार वार दी, कोई चाकू को लेके या कोई हथियार से मार दो, क्या करूंगा। राजू पहुंचता है, राजू आधे घंटे में ही पहुंच जाता है। जैसे ही डायरेक्ट राजू उससे बात नहीं करता है पत्नी से, डायरेक्ट अंदर वाले रूम में एंटर करता है और ये अपना अभिषेक जो था पूरी बात राजू को बता देता है। राजू सुनता है, बोलता है यार ये कैसे हो सकता है, एक काम करता हूँ, आज मैं तेरे घर पे रुकता हूँ, आज अपन दोनों भाई एकदम बेड में आराम से सोएंगे, पत्नी को बाहर सुलाना, देखते ही क्या कर लेती है। अगर कुछ करती है तो तेरा भाई जिंदा है, अभी कुछ नहीं होने देगा तुझे। बस जैसे तैसे करके इनने अपना बाहर से खाने वाने का इंतजाम किया उस रात को और सोने के लिए चले गए। दरअसल ये दोनों देखना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजू भी समझना चाह रहा था और राजू ने भी मना किया था कि घर पे मत बताना, अपन मिलके सॉल्व करेंगे। बस रात का वक्त हुआ था, सोने गए थे। अचानक से रात में ना अभिषेक को ठंड सी लगी। ये एग्जैक्टली रात नहीं, इसे सुबह का वक्त कह सकते हैं, 3:45-4 बजे हुए थे। अभिषेक उठा, पाया कि राजू तो बाजू में नहीं सो रहा है। ये तुरंत अपनी नजरें ऊपर किया, पंखे से लटकती हुई राजू की लाश दिखाई दी। इसके पैरों तले जमीन निकल गई। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये सपना है, लेकिन नहीं, ये एक बहुत ही खौफनाक हकीकत थी। अभिषेक की चीख निकल गई, बहुत ज्यादा घबरा गया। उसकी चीख से मानो कि उसकी पत्नी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अभी भी आराम से शायद हॉल में सो रही थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, राजू ने खुद को फांसी में क्यों लटका लिया। बेडरूम का दरवाजा तो अभी भी अंदर से ही बंद था, पूरी तरह से ब्लैक। ये भागा अपने घर वालों के पास, ज्यादा दूर घर नहीं था, घर वालों के पास भागा और घर पे जितने भी लोग थे, जॉइंट फैमिली में रहता था ना, सबको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। सब भागते हुए यहाँ पर आए, पुलिस आई, चेक किए, बोले हो गया, लटक गया ये राजू। अब बच्चे का कैसे, कब से पता नहीं कब से लटक रहा है, बच्चे का कैसे। बस अब क्या होता है, घर वाले सारे लोग आए ना, तो इसने बोला कि अब मैं घर वालों को सारी बात बता दूँ। इसने अपने मम्मी पापा सारे रिलेटिव लोगों को पूरी बात बता दिया कि ऐसा ऐसा मैटर है भाई, मेरी पत्नी का ये लफड़ा चल रहा है, राजू तो मेरे लिए आया हुआ था, उसको ना जाने क्या हो गया, ऐसे क्यों कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है क्या। ये बहुत टाइम से बोल रहा था, पता है, एक्चुअली मतलब हिंट देता था अपने घर वालों को, लेकिन ना घर वाले समझ नहीं रहे थे। जब सिचुएशन ज्यादा बढ़ गई तो इसने आखिर डिसीजन लिया कि अब घर वालों को नहीं बताऊंगा। देखो हिंट दे रहा था, अगर समझ गए होते, उसकी बात को मान लिए होते तो ठीक होता, लेकिन अभी देखो नहीं बताया, कितनी बड़ी मुसीबत का सामना इसको करना पड़ा। लेकिन खैर अभी सुने घर वालों ने, बोले कि चल घर चल, इसके साथ नहीं रहने, इसको रहने दे यहाँ पे इस घर में, तुम्हारे साथ घर चल। अपने बेटे की जान सबको प्यारी, सही बात है। वो लेके गए। अब लेके गए जिस दिन, मतलब सुबह के टाइम लेके गए ना, उसी रात को उनके घर पे ये पहुंच गई, बहू पहुंच गई। हाँ, और मतलब पूरे बाल वाल खुले हुए, एकदम डरावनी दिख रही, काजल वाजल फैला हुआ। दरवाजा खटखटा रही है जोर से, बोले खोलो दरवाजा। इन लोगों ने खोले, बोले क्या कर लेगी, देखते हम इतने सारे लोग हैं। लेकिन ये सबके ऊपर आक्रामक हो गई, सबको बुरी तरह से चोट पहुंचा रही है और बोली कि मैं यहीं पे रहूंगी, ये मेरा घर है, अगर तुम लोगों ने निकालने की कोशिश की तो सोच लेना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब घर के सारे लोग घबरा गए यार, बोले कि देखते हैं इसका, अब रात का वक्त हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं। हाँ। रात के 2 बज रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं अभी, ऐसी सिचुएशन में किसके पास जाए। वही तो, एक छोटी भी जगह थी, वो एक गांव है, मुजफ्फरनगर के अंदर मौजूद एक गांव था। बस उस घर में रहते हैं, मतलब बोलते हैं कि एक काम कर, तू अंदर वाले रूम में जाके सो जा। वही तो, रात के टाइम में एक औरत को भगा भी तो नहीं सकते। हाँ। ये आके सो गई भाई। सुबह के वक्त इनकी काम वाली आती ना, सुबह 7 बजे के आसपास काम वाली आई, अपना काम वाम की, सब लोग उठे, देखे कि दरवाजा अपने आप खुला ही हुआ है। काम वाली जाती है ना तो दरवाजा बंद करके जाती है, आज दरवाजा खुला हुआ था। इन लोगों ने सोचा ऐसा क्यों, काम वाली आज ऐसा क्यों रिएक्ट की। खैर कभी कभी हो जाता होगा, दरवाजा बंद करना भूल गई होगी जाते जाते। इनमें से एक अभिषेक वॉशरूम यूज करने के लिए दरवाजा खोलता है, लाइट ऑन करता है। जैसे ही वॉशरूम के अंदर घुसता है ना, जोर का चीखता है। उसकी चीख से भागते हुए सब लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं।
सबकी नजर पड़ती है बाथरूम की जमीन पर पड़ी हुई काम वाली औरत की लाश के ऊपर। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरी तरह से सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। क्या रिएक्ट करें? तुरंत यहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है, उन्हें चेक करो, इसको ले गए, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, पता चला कि इसकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इन लोग हैरान, जवान काम वाली बाई थी यार, 27-28 साल की उम्र रही होगी, और रोज आती थी, उसको कुछ नहीं होता था, और आज आई और अचानक से मृत पाई गई। ऐसे कैसे हो सकता है? मृत पाई गई। बस ये कांड हुए 2 दिन हुए, घर पे भाई मैटर बैठ गया। अभी भी बहू थी घर पे, उससे कोई बात नहीं करता था, उसको एक अलग ही रूम दे दिए थे। वो अपने रूम में बंद रही होगी, अंदर कुछ बड़बड़ा ही रही थी उस समय। बाहर सब लोगों ने बात की कि देखो इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। 2 मौत हो गई है, बिल्कुल हैरान वाले कर देने वाली तरीके से, मतलब ऐसी संदिग्ध तरह से मौत हो गई, तो कुछ कदम उठाना पड़ेगा, कड़ा कदम। तो आपस में जब सब लोग बात कर रहे थे तो एक आदमी का नाम सामने आया जो कि पटना में रहता था। ये झाड़ फूक करता था। बोले इसके पास जाओ, ये तांत्रिक बाबा था एक तरीके से, शायद कोई हल निकले। तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे तो तांत्रिक बाबा ने क्या बताया पता है? चेक किया होगा, मतलब बिना उसके घर के सारे लोग गए, उसको नहीं लेके गए, और तांत्रिक बाबा से बात की। तांत्रिक बाबा ने अपने हिसाब से जो भी किया, तांत्रिक बाबा ने क्या बताया पता है? कि वो जो औरत है वो पहले से शादीशुदा थी, उसने अपने पति को जान से मार डाली, उसके बाद उसकी आत्मा को उसने वश में कर ली। ये काला जादू करने वाली एक डायन है। जी हाँ, जिस डायन ने अपनी ही पति की आत्मा को अपने वश में कर ली थी। उसका काम केवल इतना ही है, अलग अलग आदमियों को फंसाना, उनसे शादी करना, उनको जान से मारना और फिर उनकी आत्मा को अपने वश में कर लेना। तुम दूसरा शिकार हो, ये ऐसे में रुकने नहीं वाली, तुम दूसरे होगे। इसके बाद तुम्हारे परिवार के हर मर्द को मार डालेगी, फिर कहीं और जाएगी, किसी और से शादी करेगी, अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ कहीं और बस जाएगी, किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगेगी, वहां पर फिर किसी से शादी करेगी, फिर उसको खत्म कर देगी। मतलब इस तरह की डायने जो होती है, इनका काम केवल इतना ही होता है, शादी करो, लोगों को मारो, वश में करो। पता नहीं ये लोग किस तरह से ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। डायने कभी किसी के बारे में नहीं सोचती, ये तो हमेशा सबको पता है, इसीलिए वो लोगों को मारती जा रही है। शायद अभी भी अगर होगी तो मारेगी आगे लोगों को। क्या होता है, तांत्रिक बाबा बताता है कि इसका हल मेरे पास नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व पूरी तरह से नहीं हो सकता, नहीं तो मेरी जान को भी खतरा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित 4 मुखी महादेव का मंदिर है, वहां पर जाओ, वहां पर एक पुजारी जी है, वही तुम्हारा हल निकालेंगे। लेकिन वहां पर मैं भी आऊंगा, लेकिन पहले तुम लोग उसे लेकर वहां पर पहुंचो किसी भी बहाने से। ये लोग घर जाते हैं, कुछ भी बहाना बनाते हैं जैसा तैसा करके, और उसे उस मंदिर में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। मंदिर में जैसे ही पहुंचते हैं ना, इसकी बॉडी मतलब वैसे ही रिएक्ट करने लगती जिस तरह से कोई पोजेस लड़की करती होगी, पूरी तरह से गंदा रिएक्ट। पुजारी जी अनुष्ठान करते, तांत्रिक बाबा भी वहाँ पे पहुंचे, तांत्रिक बाबा ने बात की, पुजारी जी ने वहाँ पर पूजा अर्चना जो भी की है लगभग 5 घंटे तक चली, और 5 घंटे बाद वो पूरी अपनी बॉडी को उसने छोड़ दी, मतलब अनकॉन्शियस हो गई पूरी तरीके से। बस उसको उठाए, बोले इसको घर लेके जाओ, ये ठीक हो जाएगी। घर लेके गए, मतलब वो वहीं पर रखे, वो जो 1 BHK वाला घर रेंट पे ले गए थे ना, वहीं पर रखे, और इसमें अभिषेक अपने माता पिता के घर पर चले गए। माता पिता के कहने पर अभिषेक ने उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अभिषेक ने स्ट्रिक्टली बोल दिया उसको जाके, बोला कि अब मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। अभी तक तो तेरे खिलाफ हमको कुछ सबूत नहीं मिले थे ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, तो हो सकता था कोइंसिडेंस भी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रहे ही ना। तूने मुझसे ये बात छुपाई कैसे कि तू शादीशुदा थी? एक तरीके से क्राइम हो सकता है, क्राइम कि अपनी एक शादी को छुपाकर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अभिषेक अपनी पत्नी के ऊपर चढ़ गया, बस जैसे तैसे करके उसने अपनी पत्नी को भगा दिया। उसकी पत्नी जिस गांव की थी भाई उस गांव में चली गई, और फाइनली इसका उससे पीछा छूटा। आज 3 साल बीत चुके हैं, इसने डिसाइड कर लिया कि अब जिंदगी में शादी नहीं करूंगा। लेकिन आज भी इस बात को लेकर पछताता है कि काश अपने मॉम डैड, अपने परिवार वालों को ये हिंट ना देके साफ साफ बता दिया होता कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, हमारे घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आज ये नौबत नहीं आनी होती, उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं मरा होता, एक लाचार सी काम वाली बाई की मौत नहीं हुई होती। इसीलिए कभी भी जिंदगी में वक्त रहते ही कदम उठा लेना चाहिए, इतना लेट नहीं करना चाहिए। अगर शायद घर वालों को बता दिया होता, आज सब कुछ नॉर्मल होता और वो औरत उनकी जिंदगी से और पहले निकल गई होती। सही बात है यार,
सही बात है। तो बहुत अलग, मतलब अलग टाइप की ये घटना थी, बहुत मतलब अलग, सोचने लगी मैं अंदर से, अजीब सा ही लगने लगा मुझे। आपको भी सीख मिलनी चाहिए भाई। हाँ। इस तरह की कुछ भी एक आप अजीबोगरीब एक्टिविटी फील कर रहे हैं ना अपने इर्द गिर्द, तो ये अलार्म होता है, तुरंत लोगों को इन्फॉर्म करो और सही वक्त पर सही कदम उठाओ, शायद कुछ अनहोनी होना टल जाए। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं और एक अलग जानकारी और सीख मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास है जिसे आप चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए पूरी दुनिया को बताएं हम, तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।